मैं कमलेश शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आपके रीजनेबल क्वेश्चन हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम आपको सारे के सारे रीजनेबल क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करें, क्योंकि आपको यहाँ से 100 नहीं बल्कि 110% आपके पूरे 22 में से 22 नंबर जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको यहीं से मिलेंगे। इसके साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके कुछ नेम रिएक्शंस हैं उसका वीडियो भी हम आपको बहुत जल्द संभवतः एक दिन में प्रोवाइड करवा देंगे। रीजनेबल क्वेश्चन तो अभी चलता है, इसके बाद हम आपको नेम रिएक्शन वो भी जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद आपके कुछ सीक्वेंस हैं, क्रम है, वो बता देंगे। और इसके साथ आपका जो अंतिम वीडियो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो होगा आपका अनुनाद का। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और लाइक करें। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका आज का वो ये है कि जो आपका फिनॉल है, तो फिनॉल के कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बनने वाला जो बंध होता है उसकी लंबाई जो आपका मेथिल अल्कोहल बोल दो या मेथिल अल्कोहल बोल दो के कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई से कम होता है। क्वेश्चन क्या है कि फिनॉल का जो CO बंध की लंबाई है वो मेथिल अल्कोहल के CO बंध की लंबाई से कम होता है। क्यों? चलिए स्टूडेंट देख लो, बहुत ही सिंपल सा है इसका आंसर। होता क्या है कि जो आपका फिनॉल है, तो फिनॉल में जो कार्बन फिनॉल में जो आपका कार्बन और इस ऑक्सीजन के मध्य जो बॉन्ड है, कह रहे हैं इसकी लंबाई कम होगी मेथिल अल्कोहल से। क्यों होती है? तो होता क्या है कि फिनॉल का जो आपका ये ऑक्सीजन परमाणु है, इस पर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये कार्बन को देता है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये इसको देता है, जिससे क्या होता है आपके फिनॉल में अनुनाद उत्पन्न हो जाता है, अर्थात अनुनाद होने लगता है। तो क्या होता है, फिनॉल में अनुनाद होने के कारण क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य द्वैबंध का गुण आ जाता है। तो द्वैबंध के गुण आ जाने के कारण क्या होता है, आपके CO बंध की जो फिनॉल होता है उसके CO बंध की जो लंबाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप इसको कैसे करोगे, फिर से एक बार देख लो। हमने आपको बताया, क्या बताया, हमने आपको बताया कि जो आपका फिनॉल है, तो फिनॉल में क्या होता है, जो आपका CO बंध है उसकी लंबाई मेथिल अल्कोहल के CO बंध की लंबाई से कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि फिनॉल अनुनाद द्वारा, फिनॉल क्या करता है, अनुनाद द्वारा कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य द्वैबंध का निर्माण कर लेता है। द्वैबंध का निर्माण कर लेता है। इस कारण क्या होता है, आपका बॉन्ड लेंथ जो है वो कम को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जो एल्कोहल में बंध है, तो एल्कोहल में जो बंध कोण है वो आपका बंध कोण जो है आपका वो 109 अंश और 28 मिनट से कम होता है। क्यों होता है, पहले हम आपको इस बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि जो आपका एल्कोहल है, तो एल्कोहल का जो ऑक्सीजन परमाणु है वो आपका Sp3 सेंट्रेट होता है। तो आप सबको पता है कि Sp3 सेंट्रेट का जो एंगल होता है वो 109 अंश 28 मिनट होता है। तो इसका मतलब है कि इसका एंगल 109 अंश 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है,
कम होता है, तो पूछा गया है क्यों कम होता है। तो क्यों कम होता है कि जो अल्कोहल का ऑक्सीजन परमाणु है, इस पर क्या होता है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 109.28 मिनट से कम हो जाता है। तो आपको सीधा सीधा आंसर लिखना है कि अल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति होने के कारण, की उपस्थिति होने के कारण इसका बंद कोण 109.28 मिनट से कम होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका बोर्ड में कि ईथर में जो बंद कोण है, ईथर में बंद कोण ये कह रहे हैं कि 109.28 मिनट से अधिक होता है। क्यों? तो देखो हम आपको बता दें, सेम वही है लेकिन होता क्या है कि ईथर में क्या होता है आपका ROR, यहां पर भी आपका संकरण सेम है, लेकिन यहां पर क्या है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन जो आपके ईथर में उपस्थित एल्किल समूह है, इनके मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण कार्य करता है। जो आपके एल्किल समूह इनके मध्य कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो आप समझ सकते हो कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात ये जो एंगल आपका है वो 109.28 मिनट से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो आप इसको लिखोगे कैसे, तो आपको सीधा सीधा लिखना है कि जो आपका ईथर है, तो ईथर में दो बड़े व समान एल्किल समूह होने के कारण प्रतिकर्षण बल, रिफ्लेक्शन फोर्स कार्य करता है। इसलिए जो आपका बॉन्ड एंगल है यानी कि बंद कोण है, बंद कोण का मान 109.28 मिनट से अधिक होता। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न अणुभार वाले जो आपके अल्कोहल हैं, यानी कि जिनका अणुभार कम होता है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जिन अल्कोहल का अणुभार कम होता है वो क्या हो रहे हैं, आपके जल में विलय हैं, और जिनका अणुभार उच्च होता है वो जल में विलय नहीं है। क्यों? तो सिंपल सा आंसर है भाई, होता क्या है कि जो आपके निम्न अणुभार वाले अल्कोहल हैं, तो उनका जो एल्किल समूह होता है वो क्या करता है, जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना देता है और क्या हो जाता है, आसानी से घुल जाता है। जबकि उच्च अणुभार वाले क्या होते हैं, वो जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध ना बना करके बल्कि जल के अणु को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसलिए वो जल में क्या होते हैं, आपके विलय नहीं होते। तो कैसे लिखोगे, तो आपका निम्न अणुभार वाले अल्कोहल का एल्किल समूह जल के अणु के साथ मिलकर हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसलिए ये जल में विलय होते हैं। जबकि क्या हो कि उच्च अणुभार वाले जो अल्कोहल है, तो उच्च अणुभार वाले जो आपके अल्कोहल है वो क्या करते हैं, उनका जो एल्किल समूह होता है वो H2O को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात जल के अणु को प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए ये आपके जल में अविलय कह लो या कम विलय कह लो होते हैं। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन है कि समझाइए जो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का मतलब हो गया
कि बेंजीन रिंग पर आपका ऑर्थो कंडीशन पर NO2 समूह और OH समूह जुड़े। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल मतलब OCH की तुलना में अधिक अम्लीय है, मतलब ये वाला जो कंपाउंड है वो अधिक अम्लीय है। क्यों? तो क्या है हम आपको बता दें, होता है क्या कि जो आपका NO2 समूह है और आपका OCH3 समूह है, अर्थात ये दोनों समूह जो है वो माइनस आई प्रभाव वाले समूह हैं। लेकिन होता क्या है कि माइनस आई प्रभाव का जो गुण है वो आपका NO2 में ज्यादा होता है, किससे? OCH3 समूह की तुलना में। तो माइनस आई प्रभाव इसमें ज्यादा होने के कारण क्या होता है, ये अधिक अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो फिनोल है वो अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? तो फिनोल यानी कि बेंजीन पर OH जुड़ा हो और अल्कोहल का मतलब है आपका ROH। तो क्या होता है कि फिनोल का जब हम आयनन करते हैं तो फिनोल का आयनन करने से प्राप्त जो आपका फिनोक्साइड आयन है वो क्या करता है, अनुनाद द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। वो क्या करता है, अनुनाद द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। तो अनुनाद द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेता है, जबकि अल्कोहल में अनुनाद संभव नहीं है। तो जब ये आपका अनुनाद द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेता है तो क्या होता है, ये आपका अधिक अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वो फिनोल से अधिक अम्लीय है, क्यों? तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का तो मतलब हो गया कि NO2 समूह आपका ऑर्थो कंडीशन पर हो और यहां पर आपका पैरा कंडीशन पर हो। अब क्या है कि जो आपका ऑर्थो और नाइट्रोफिनॉल है तो इसमें जो आपका NO2 समूह है ये माइनस आई प्रभाव दिखाता है। तो माइनस आई प्रभाव के कारण क्या होता है, जब इसका अनुनाद होगा मतलब पहले तो आयनन होगा, क्योंकि हमें अम्लीय गुण दिखाना है तो H+ यहां से निकालना है। तो आयनन से क्या होता है, जो प्राप्त आपका फिनोक्साइड आयन होगा यानी कि ये O- यहां आपका NO2 जुड़ा, तो क्या होता है माइनस आई प्रभाव के कारण जो आपका फिनोक्साइड आयन है इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। जैसे ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व छोड़ो तो ये सीधा सीधा कहते हैं कि अनुनाद के कारण क्या करता है आपका इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। किसकी तुलना में, फिनोल की तुलना में। भाई आपका जो फिनोल है इस पे केवल फिनोक्साइड आयन बनेगा, तो इसकी तुलना में हालांकि अनुनाद इसमें भी हो रहा है अनुनाद इसमें भी हो रहा है, तो इसमें क्या है अनुनाद के साथ साथ आपका एक समूह जुड़ा है माइनस आई प्रभाव वाला। तो माइनस आई प्रभाव वाला समूह क्या करता है, इसकी अम्लीयता को बढ़ा देता है, क्योंकि हमें पता है कि माइनस आई प्रभाव जो है वो अम्लीय गुण के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो माइनस आई प्रभाव की उपस्थिति के कारण क्या होता है, फिनोक्साइड आयन का जो स्थायित्व है वो अधिक हो जाता है, जिस कारण क्या है इसका अम्लीय गुण जो है वो फिनोल की तुलना में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रबल अम्लीय माध्यम में जो आपके कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करते, क्यों? क्या है, फिर से देख लो कि प्रबल अम्लीय माध्यम में जो कार्बोनिल यौगिक है वो हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करते। कुछ समझ लो इसको भाई रिएक्शन, जैसे मान लो ये आपका कार्बोनिल यौगिक मान लिया, यहां पर आपका कुछ भी जुड़ सकता है, H है, R है, AR है, जो भी जोड़ना चाहो। तो ये हाइड्रोजन होता है आपका NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। प्रबल अम्लीय माध्यम में क्या हो जाएगा आपका, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो ये यही कह रहे हैं कि प्रबल अम्लीय माध्यम में कार्बोनिल यौगिक की हाइड्रोजन से क्रिया क्यों नहीं हो रही है। तो हम आपको बता दें कि प्रबल अम्लीय माध्यम में क्या होता है, H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है। H+ आयन की सांद्रता क्या है आपकी, अधिक है। तो H+ आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण ये क्या करता है, जो आपका हाइड्रोजन है इसका प्रोटोनीकरण कर देता है। तो प्रोटोनीकरण कर देता है जिससे क्या होता है, ये आपका नाभिक स्नेह की भांति कार्य नहीं करता। क्यों? अब आप कैसे समझो इसको, जैसे मान लीजिए कार्बन यौगिक है तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ज्यादा होने के कारण पाई के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पर, जिससे क्या हो जाएगा कार्बन पाएगा धन आवेश और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, ऋण आवेश। तो इसका मतलब है कि कार्बन से हमें क्या करना है, इस हाइड्रोजन को जोड़ना है, हाइड्रोजन के अणु को जोड़ना है। तो होगा क्या कि अब कार्बन में क्या है, धन आवेश। अब
अब ये H प्लस क्या करेगा, इसको प्रोटोनीकरण कर देगा, मतलब इस प्रकार से NH3 और NH2, यानी कि इसके पास भी प्लस आवेश आ रहा है, तो प्लस और प्लस एक दूसरे से क्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि समान आवेश आ गया, तो समान आवेश होने के कारण ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन परमाणु जो है वो कार्बन परमाणु को प्रतिकर्षित करेगा, तो जब प्रतिकर्षित करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपके रिएक्शन संभव नहीं है, क्योंकि रिएक्शन तभी होगा, रिएक्शन आपकी तभी होगी जब उनके मध्य आकर्षण करेंगे। आकर्षण का मतलब क्या है, रासायनिक बंध, क्योंकि रासायनिक बंध की डेफिनेशन है कि परमाणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण होता है वो रासायनिक बंध कहलाता है, तो प्रतिकर्षण हो रहा है यहाँ पर, इसलिए आपकी अभिक्रिया नहीं होगी। तो करना कैसे है, सिंपल सा आपको बताना है कि कार्बोनिल यौगिक प्रबल अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन शिफ्टिंग क्रिया नहीं करता है, क्योंकि प्रबल अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है, जो किसका, हाइड्रोजन का, ये आपका हाइड्रोजन का फार्मूला है, तो हाइड्रोजन का क्या कर देता है, ये प्रोटोनीकरण कर देता है, प्रोटोनीकरण करने से क्या होता है, ये आपका नाभिक स्नेही की भांति कार्य नहीं करता, ये नाभिक स्नेही की भांति कार्य नहीं करेगा, इसलिए आपकी ये क्रिया जो है संभव। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी कि RCOOH, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक है वो समान अणुभार वाले यानी कि सेम आपका मॉलिक्यूलर जो वेट रखते हैं उन एल्डिहाइड यानी कि RCH, कीटोन यानी कि R2CO और एल्कोहल यानी कि ROH, इनसे अधिक होता है, क्यों? तो इसका सिंपल सा रीजन हम आपको बता दें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है आपका, प्रबल अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, मतलब कि जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध जो है ना बहुत तीव्रता से बनाता है, इससे कारण क्या होता है, इनका जो क्वथनांक है वो एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल से। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अभी मैंने आपको बताया था RCOOH, वो फिनोल से यानी कि C6H5OH से अधिक अम्लीय है, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो फिनोल से अधिक अम्लीय है, क्यों? सिंपल सा रीजन है आपका कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगा है आपका, जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये जो हमने आपको दिखाया कार्बोक्सिलेट जो आयन है, तो इसमें क्या है, दो ऑक्सीजन, देखो आप पहले तो हमने नीचे वाला ऑक्सीजन, इसके बाद हमने कुछ समय वाला आपको ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन, ऊपर वाला ऑक्सीजन दिखाया, तो क्या होते हैं, दो ऑक्सीजन परमाणु जो है वो अनुनाद प्रदर्शित करते हैं, जिससे क्या होता है, इसका स्थायित्व जो है वो अधिक हो जाता है, किसकी तुलना में, फिनोल की तुलना में, क्यों? क्योंकि फिनोल का जो फिनोक्साइड आयन है, तो यहां पर क्या है, केवल एक ही ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के कारण ये अनुनाद दिखा रहा है, यहां पर ये दोनों ऑक्सीजन अनुनाद दिखा रहे हैं, तो दो ऑक्सीजन क्या करते हैं, अनुनाद प्रदर्शित करते हैं, तो दो ऑक्सीजन परमाणु द्वारा अनुनाद प्रदर्शित किए जाने पर क्या होता है, इनका जो स्थायित्व होता है वो फिनोल की तुलना में क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH की तुलना में बेंजोइक अम्ल यानी कि C6H5COOH अधिक अम्लीय है, यानी कि जो आपका एसिटिक अम्ल है इसकी तुलना में जो बेंजोइक अम्ल है ये क्या है आपका, अधिक अम्लीय है, क्यों? तो क्या होता है, आप क्वेश्चन को इस प्रकार से एक तरीके से और भी पूछ सकते हैं कि जो आपकी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जैसे मान लो RCOOH, इसकी अम्लता जो है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, क्वेश्चन ये है कि एसिटिक एसिड की तुलना में बेंजोइक अम्ल नहीं सही है, अधिक अम्लीय, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जो आपका एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी तुलना में जो आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो अधिक अम्लीय है, क्यों? मान लो उन्होंने यहां हमें नाम दे दिए, उन्होंने नाम ना दिए, उन्होंने आपसे सीधा सीधा पूछ दिया कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में कम अम्लीय है, या वो ऐसे पूछ रहे हैं कि आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में अधिक अम्लीय है, क्यों? तो आपको यही आंसर देखना है, क्या बताओगे अब आप? होता क्या है कि जो आपका एस मतलब एसिटिक एसिड है, इसलिए हम इसको देकर बता रहे हैं, आप एलिफैटिक से भी समझ लेना कि जो आपका एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड में जो आपका कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा हुआ जो एल्किल समूह है यानी कि CH3, ये प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, जबकि बेंजोइक एसिड में जुड़ा हुआ यानी कि बेंजोइक एसिड में जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक समूह से जो आपका C6H5 यानी कि फेनिल समूह है वो माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो होता क्या है कि जो प्लस आई प्रभाव है वो आपका अम्लीय गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो आपका माइनस आई प्रभाव है वो क्या है आपका अम्लीय गुण के समानुपाती होता है। तो हम आपको सीधा सीधा आंसर दे रहे हैं कि जो आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है या ये कहते हैं कि एसिटिक अम्ल है, इसमें कार्बोक्सिलिक समूह के साथ प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा होने के कारण इसकी अम्लता क्या होती है, कम होती है, जबकि C6H5 यानी बेंजोइक एसिड कहते हैं या फिर आप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आपका कार्बोक्सिलिक समूह है वो एरोमेटिक समूह से जुड़ा होता है जो कि माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो माइनस आई प्रभाव के कारण इसका क्या होता है, अम्लीय गुण अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बेंजोइक एसिड की जल में विलेयता एसिटिक एसिड से कम है, यानी कि अभी तो हमने आपका अम्लता की बात की थी इससे पिछले क्वेश्चन में, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, विलेयता की, और वो भी क्या है आपका विलेयता कम है। तो आप देखो मैं आपको बता दें कि बेंजोइक एसिड में जो आपका फेनिल समूह है तो इसका आकार बड़ा होने के कारण, जो फेनिल समूह है C6H5 इसका आकार बड़ा होने के कारण हाइड्रोजन बंध होने के कारण यह हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति कम रखता है, प्रवृत्ति कम रखता है, जबकि एसिटिक एसिड में जो आपका CH3 समूह है इसका आकार छोटा होने के कारण ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी बना लेता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी बना लेने से क्या होता है, ये जल्दी घुल जाता है, जबकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आसानी से नहीं बनता, इसलिए क्या है आपका कम विलेय। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि जो आपका बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड इसको निर्जल अवस्था में प्राप्त करना संभव नहीं है, क्यों? तो देखो मैं आपको बता दें कि जो आपका बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड है ये जलीय अवस्था में कुछ क्षण के लिए ही स्थायी होता है, जलीय अवस्था में ये कुछ क्षण के लिए स्थायी होता है, अर्थात अस्थायी होने के कारण इसकी प्रकृति कैसी है आपकी अस्थायी। तो अस्थायी होने के कारण ये क्या होता है, शुष्क अवस्था में विस्फोट कर सकता है, क्या कर सकता है, विस्फोट कर सकता है, इसलिए इसको हम शुष्क अवस्था में प्राप्त नहीं करते हैं, या ये कहते हैं कि इसका शुष्क अवस्था में प्राप्त करना हमें संभव नहीं है। तो क्या बताया हमने, फिर से एक बार देख लो, हमने कहा कि जलीय विलयन में, सीधा सीधा ले लो, क्योंकि जलीय विलयन में बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए स्थायी होता है, कुछ क्षण के लिए स्थायी, अर्थात ये कैसा है, अस्थायी प्रकृति रखने के कारण यह शुष्क अवस्था में क्या कर सकता है, विस्फोट कर सकता है, शुष्क अवस्था में विस्फोट कर सकता है, इसलिए के बाद आप क्वेश्चन से लिख देना कि शुष्क बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त करना संभव नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका सीरीज के क्रम में कि जो आपका कार्बोक्सिलिक समूह है, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो और इनकी जो व्युत्पन्न है, भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हुआ, RCOOH, तो यदि हम OH और R हटा दें तो ये कौन सा समूह हो गया, कार्बोनिल समूह हो गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में
में क्या होता है, आपका कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, जो कि ये रहा। और फिर भी कह रहे हैं कि ये आपके कार्बोनिल ग्रुप के गुण प्रदर्शित नहीं करते, यानी कि जो कार्बोनिल समूह जो गुण प्रदर्शित करता है उनके व्युत्पन्न गुण ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों? क्वेश्चन ये है आपका। तो होता क्या है कि जो आपका कार्बोनिल समूह है C डबल बॉन्ड O, ये क्या करता है, अनुनाद प्रदर्शित करता है। तो अनुनाद के कारण क्या होता है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं तो क्या हो जाता है आपका CO-, जिससे क्या होता है, अनुनाद के कारण कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य एकल बंध रह जाता है। एकल बंध रह जाने के कारण ये क्या करते हैं, आपके कार्बोनिल ग्रुप के गुण प्रदर्शित नहीं करते। जितने भी आपके व्युत्पन्न हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो जैसे RCOOH मान लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक बार तो ये ऑक्सीजन, अब एक बार क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड को इधर कर देंगे तो यहां पर मतलब इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O, एक बार क्या हो जाएगा RC सिंगल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O यहां पर। तो एक बार क्या हो जाएगा, जो आपका कार्बोनिल समूह का C डबल बॉन्ड O है, तो ये एक कंडीशन में क्या होता है कि एकल बंध आ जाता है। तो एकल बंध आ गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या उनके व्युत्पन्न हो, तो एकल बंध आ गया, तो अब तो ये कार्बोनिल समूह रहा नहीं, क्योंकि कार्बोनिल समूह वही होता है जब कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य द्वैबंध हो। तो यहाँ पर द्वैबंध तो है नहीं, इस कारण ये क्या करता है, आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रदर्शित, और कार्बोनिल ग्रुप के जो गुण है उनको प्रदर्शित नहीं करता है। तो कैसे करोगे आप, तो मैं आपको बता दिया क्या कि जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड तथा उनके व्युत्पन्न में उपस्थित जो आपका कार्बोनिल समूह है वो क्या प्रदर्शित करता है, अनुनाद प्रदर्शित करता है। तो अनुनाद प्रदर्शित करने के कारण क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य एकल बंध रह जाता है, जिसके कारण ये कार्बोनिल ग्रुप के गुण प्रदर्शित नहीं करते। इसी के साथ देखो अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका कि जो एनिलीन है, एनिलीन का फार्मूला होता है NH2, बेंजीन को जोड़ो, एनिलीन कह दो या बेंजीन कह दो एक ही बात है। तो एनिलीन का क्षारीय गुण जो है वो एथेनिलीन, एथेनिलीन का मतलब होगा C2H5 NH से कम होता है। क्यों? यानी कि एथेनिलीन का क्षारीय गुण जो है वो अधिक है, किससे, एनिलीन से या बेंजीन से। क्यों है, तो उसका आंसर आप समझ लो। होता क्या है कि जो आपका एनिलीन का जो नाइट्रोजन परमाणु है वो क्या करता है, उस पर ये लेवल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, ये लेवल पेयर इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करते हैं, अनुनाद प्रदर्शित करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इनका जो नाइट्रोजन परमाणु है उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो कम हो जाता है। किसके कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हुआ, अनुनाद के कारण। किसके कारण, अनुनाद के कारण। तो अनुनाद के कारण क्या होता है, नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका क्षारीय गुण कम होता है। जबकि अगर हम एथेनिलीन की बात करें तो एथेनिलीन में कोई अनुनाद तो है नहीं, तो इसका नाइट्रोजन परमाणु जो है उसका जो आपका नाइट्रोजन परमाणु है उसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो एनिलीन के नाइट्रोजन पर उपस्थित एनिलीन पर उपस्थित जो नाइट्रोजन परमाणु है उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व से क्या होता है, एथेनिलीन के नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। तो इसलिए क्या होता है कि एनिलीन का क्षारीय गुण जो है वो एथेनिलीन से कम होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए जो आपका NH2 समूह है वो ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है। क्यों? तथा उसकी क्रियाशीलता कहते हैं या सक्रियकारी गुण कहते हैं वो बढ़ जाता है। क्यों? ये है इस क्वेश्चन का मतलब। तो होता क्या है, NH2 समूह मतलब जैसे मान लो कि आपका हमने एनिलीन लिया और एनिलीन का जो नाइट्रोजन परमाणु है अर्थात जो NH2 समूह है, तो NH2 समूह के लिए जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद प्रदर्शित करता है, जिससे क्या होता है कि आपका ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, बढ़ जाता है। क्योंकि ये स्थितियां जो है वो ऑर्थो की है, ये है पैरा की। तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो
क्रियाशील हो जाती है। इसी के साथ देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि एरोमेटिक जो प्राथमिक एमीन है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को ग्रेवियर थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा जो है नहीं बनाया जा सकता, क्यों? तो क्या होता है, जो आपका प्राथमिक एमीन है उसको ग्रेवियर थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? तो क्या होता है कि जो आपका प्राथमिक एमीन है, तो प्राथमिक एमीन के जो नाइट्रोजन परमाणु पर क्या होता है, वो भी एमीन कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक। तो क्या है आपका नाइट्रोजन पर क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो क्या करता है बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद करता है, जिससे क्या होता है आपका एमीन समूह और बेंजीन वलय के मध्य द्वैबंध का गुण आ जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है आपका स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। स्थायित्व ग्रहण करने के कारण ये आपका ग्रेवियर थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा जो है नहीं बनाया जाता। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि समतुल्य अणुभार वाले एमीन की अम्लीयता अल्कोहल से कम होती है, क्यों? तो क्या होता है कि समतुल्य अणुभार मतलब जिसका अणुभार समान, तो ऐसा आपको एक एमीन मानो दिया गया और कह रहे हैं कि उसकी अम्लीयता जो है वो अल्कोहल से कम है, क्यों? बहुत ही सिंपल आंसर है। होता है क्या कि समतुल्य अणुभार वाला जो आपका एमीन होगा, तो एमीन का जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बंध है वो क्या होता है अल्कोहल के अल्कोहल में जो OH बंध है की ध्रुवणता से, यानी कि NH बंध की जो ध्रुवणता है वो आपके अल्कोहल के OH की ध्रुवणता से क्या होता है, कम होता है। तो NH बंध की ध्रुवणता अल्कोहल के OH बंध की ध्रुवणता से कम होने के कारण इसकी अम्लीयता जो है वो क्या होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो आपका प्राथमिक एमीन है इसका क्वथनांक तृतीयक एमीन से कम होता है, प्राथमिक एमीन का क्वथनांक तृतीयक एमीन से अधिक होता है, क्यों? क्वेश्चन ये तो क्या होता है कि जो आपका प्राथमिक एमीन है अर्थात RNH2 और तृतीयक एमीन क्या है R3N, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R और R। तो क्वेश्चन ये है कि प्राथमिक एमीन है इसका क्वथनांक तृतीयक एमीन से अधिक होता है, क्यों? यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अधिक है, क्यों? ये क्वेश्चन है। तो होता क्या है कि प्राथमिक एमीन में जो आपका नाइट्रोजन परमाणु है इससे दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, सॉरी जो आपका NH2 समूह है इसमें दो हाइड्रोजन समूह है, हाइड्रोजन परमाणु है जो हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं जिससे क्या होता है इनका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि यहां पर आपका क्या है हाइड्रोजन परमाणु जो है वो आपका एब्सेंट है, यानी कि है नहीं। तो हाइड्रोजन परमाणु की अनुपस्थिति के कारण ये क्या करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं कर पाते। इस कारण क्या होता है यहाँ क्योंकि इनके बाद हाइड्रोजन बंध बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा, तो हाइड्रोजन बंध बनेगा तो इस बंध को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ऊर्जा ज्यादा देंगे तो क्या होगा क्वथनांक में वृद्धि होगी, अर्थात क्वथनांक उसका अधिक होगा। तो यही रीजन है कि यहाँ पर दो आपके हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं जो हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं, जबकि यहाँ हाइड्रोजन परमाणु क्या है आपका एब्सेंट है, यानी कि अनुपस्थित है। तो एब्सेंट होने के कारण अनुपस्थित होने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, इस कारण इसका क्वथनांक जो है वो क्या होगा। अगला क्वेश्चन है एथेनिमीन। हो सकता है कि वो एथेनिमीन ना पूछ ले आपसे कि एलिफेटिक एमीन जल में पूर्ण विलेय है, जबकि बेंजेनीन या हम कह दें कि एरोमेटिक एमीन अविलेय है या कम विलेय है, क्यों? तो क्या हो जाएगा कि जो आपका एथेनिमीन है तो एथेनिमीन में क्या है दो नाइट्रोजन परमाणु हैं जो हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन बंध बनाएंगे ये किसके साथ, जल के अणु के साथ, तो ये आसानी से भूल जाएंगे हाइड्रोजन बंध बनाएंगे। लेकिन बेंजेनीन में क्या होता है कि जो आपका C6H5 समूह है यानी कि पेनिल समूह है इसका आकार बड़ा होता है। तो आकार बड़ा होने के कारण ये क्या कर सकते हैं हाइड्रोजन बंध इतनी जल्दी जल के साथ नहीं बनाते हैं, यानी कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो आपका एरोमेटिक एमीन है अर्थात बेंजेनीन है इसका जल में जो विलेयता है वो लगभग अविलेय। अगला क्वेश्चन है कि जो आपका साइक्लोहेक्सेनीन है, तो साइक्लोहेक्सेनीन जो है वो बेंजेनीन की तुलना में अधिक क्षारीय है, क्यों? अब साइक्लोहेक्सेनीन का मतलब हो गया NH2
ये अधिक क्षारीय है किसकी तुलना में? बेंजीन, जिसको बेंजीन के नाम से भी जानते हैं, इससे। क्यों है? तो होता क्या है कि बेंजीन अटारलेनिन का जो नाइट्रोजन परमाणु है और आपका साइक्लोहेक्सेनिन का जो नाइट्रोजन परमाणु है, इन दोनों का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। किंतु जो आपका बेंजीन है इसका नाइट्रोजन परमाणु क्या करता है? पाई बॉन्ड के साथ अनुनाद प्रदर्शित करता है, जिससे क्या होता है ये बॉन्ड जो है आपके यहां से चले जाते हैं। तो क्या होता है कि इसके नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पाई बॉन्ड के साथ ये अनुनाद दर्शाएंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जबकि साइक्लोहेक्सेनिन में कोई आपका अनुनाद है तो इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है नाइट्रोजन परमाणु का, साइक्लोहेक्सेनिन का, उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो एनिलीन कह दें या बेंजीन कह दें, उसके नाइट्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए साइक्लोहेक्सेनिन की तुलना में साइक्लोहेक्सेनिन का जो सारी गुण है वो अधिक होता है, किसकी तुलना में? बेंजीन की। अगला क्वेश्चन है आरएक्स यानी कि एल्किल हैलाइड की मुख्य अभिक्रिया। जो आपके एल्किल हैलाइड्स हैं उनकी मुख्य अभिक्रिया नाभिक स्लेट प्रतिस्थापन है, लेकिन जो आपके एरिन हैलाइड है यानी कि एआरएक्स इनकी मुख्य अभिक्रिया जो है वो नाभिक स्लेट प्रतिस्थापन है। क्यों? तो देखो क्या होता है कि जो आरएक्स में उपस्थित जो आपका सीएक्स बंध होता है ये होता है आपका ध्रुवीय प्रकृति का, मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर विस्थापित होंगे, जिससे सी पे होगा प्लस और एक्स पे रहेगा आंशिक माइनस चार्ज। तो ध्रुवीय प्रकृति का है, तो क्या होता है जो आपका नाभिक स्नेही है वो आसानी से कार्बन से जुड़ जाता है। तो जो आपका एल्किल हैलाइड है उसकी सीएक्स बंध की जो प्रकृति है ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण ये आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित अभिक्रिया देता है। जबकि अब एआरएक्स की बात करें तो एआरएक्स मान लो मैं आपका ये ले लिया, तो अब इसका क्या है? आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अनुनाद प्रदर्शित करते हैं। तो अनुनाद प्रदर्शित करने से क्या होता है? तो इनके मध्य द्विबंध का गुण आ जाता है और साथ ही साथ क्या होता है? इनकी ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। किसके कारण? अनुनाद के कारण। तो अनुनाद के कारण क्या होता है कि ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही उस क्षेत्र पर क्या कर देता है? आपका आक्रमण कर देता है, आक्रमण कर देता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो आपके एरिन हैलाइड है इनकी मुख्य अभिक्रिया जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, और जो आपका एल्किल हैलाइड है इनकी मुख्य अभिक्रिया क्या है? आपका नाभिक। इसी के साथ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी आज हमने आपको केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीजनेबल क्वेश्चन पढ़ाए, तो रीजनेबल क्वेश्चन जो भी हैं इंपॉर्टेंट मैंने आपको सारे अवगत करा दिए हैं। 100 नहीं बल्कि 110% कह रहा हूं मैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रीजनेबल क्वेश्चन यहां से ही आपका आएगा। ये मान लो कि रीजनेबल क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाने वाला, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और स्वयं भी ज्यादा मतलब पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ नेम रिएक्शंस हैं उसके लिए अगला वीडियो बहुत ही जल्द